हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ईकॉम ट्रायो। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो है कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को इत्सी पे सेल कर सकते हो ग्लोबली, इत्सी इंडिया से। इस वीडियो में मैं सारी आपको डिटेल्स बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है, कितना कमीशन चार्ज करता है, पेपाल इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, वो सारे डाउट्स, वो सारी क्वेरीज मैं आपकी क्लियर करूंगी वन बाय वन। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इत्सी क्या है। देखिए, ये इत्सी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और इंडिया से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए, जर्मनी, कनाडा, मीन्स डिफरेंट ऑल ओवर कंट्रीज़ में। और इत्सी क्या है? इत्सी एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे पीपल आते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं यूनिक आइटम्स के। और इत्सी कम्युनिटी क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है स्मॉल बिजनेस को। तो ये है। और इसमें क्या होता है, इनका कोई वेयर हाउस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप हैंडमेड कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वहाँ पे हैंडमेड आइटम्स प्रमोट होती हैं, लोग खरीदते हैं उन हैंडमेड आइटम्स को और वो पसंद करते हैं यूनिक आइटम्स लेना। तो ये है इत्सी। इत्सी पे शॉप क्रिएट करने के लिए आपके पास ये सारी डिटेल्स होना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। सबसे पहले जो डिटेल आती है वो आती है आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये होना आपके पास इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है पेपाल बिजनेस अकाउंट। जब आप इत्सी पे लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपके पास पेपाल बिजनेस अकाउंट ओपन होना चाहिए। और पेपाल पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होता है, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे सिर्फ आप अपने मनी को सेंड कर सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो। बट आपने यहाँ पे बिजनेस करना है, आपने रिसीव भी करना है और सेंड भी करना है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि बिजनेस अकाउंट ओपन कीजिए। तो जो कोई भी इत्सी पे शॉप क्रिएट कर रहा है, सबसे पहले आपके पास पेपाल बिजनेस अकाउंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड की डिटेल्स लगती है जब आप इत्सी की शॉप क्रिएट करते हो, ओपन करते हो। उसके बाद बैंक डिटेल्स, जो बैंक डिटेल्स आपने पेपाल में फिल की है वही बैंक डिटेल्स आपको इत्सी में भी फिल करनी होती है। बट ध्यान रखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग एसबीआई का कार्ड यूज़ करते हैं या पीएनबी का यूज़ करते हैं, उनमें कुछ इशू आता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या आईडीबीआई अकाउंट है तो जो आपका बैंक कार्ड है वो पेपाल से कनेक्ट हो जाता है इजीली, उसमें कुछ इशू नहीं आता है। आजकल कुछ हो रहा है कि एसबीआई या उसके साथ कुछ इशू है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के साथ। मेरा भी आईसीआईसी में था, वो कनेक्ट हो गया था। उसके बाद जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है लिस्टिंग का। तो आपके पास 2-3 डमी लिस्टिंग्स होनी चाहिए कि जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो वहाँ पे आप लिस्टिंग शो कर सकें। उससे क्या होगा, आपका जो है वो अकाउंट लाइव हो जाएगा और वो सस्पेंड नहीं होगा। अब रिसेंटली क्या है, 2023 में टेलीफोन क्लिक कॉल्स नहीं आ रही है, मीन्स कॉल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो इसी पे, आपका जो अकाउंट है वो लाइव हो जाता है। और जैसे ही आपका अकाउंट लाइव होता है तो आपको बैकअप के लिए 4-5 लिस्टिंग रखनी होगी ताकि आप फटाफट से उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सको अपने इत्सी शॉप पे। जैसे ही आप उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे तो वो आपका बिल जनरेट हो जाएगा, वो बिल आप पे करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होगा। इसके रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए कि अकाउंट सस्पेंशन क्यों हो रहा है, क्या वो है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। वैसे ही कैसे पेपाल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, वो सारी डिटेल्स, वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कैसे इत्सी का अकाउंट ओपन किया जाता है, इसकी वीडियो भी। उसके बाद आता है कि हमने शॉप ओपन कर लिया इत्सी पे, ठीक है। अब इत्सी और पेपाल कितना कमीशन चार्ज करता है, हमें इस चीज़ का भी मालूम होना चाहिए। लिस्टिंग के लिए जो चार्ज करता है इत्सी, वो करता है $0.20 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वो पर लिस्टिंग का आपसे इतना चार्ज करता है। सपोज अभी आपने 10 या 20 लिस्टिंग की है तो उसका बिल जो जनरेट होगा वो नेक्स्ट मंथ होगा, वो बिल आपको 15 तक पे करना होता है। उसके बाद वो चार्ज करता है सेल्स पे 6.5% की कमीशन। अगर आपको कोई सेल आ रही है तो वो इतना कमीशन चार्ज करता है।
अगर आपको सपोज ऑफ साइट्स एड्स आ रही है, गूगल से आपको सेल आ रही है या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सेल आ रही है, तो वो उस पर 15% का चार्ज करता है आपसे। उसके बाद ये था इत्सी का। अब चलते हैं पेपाल कितना कमीशन चार्ज करता है। पेपाल जो कमीशन चार्ज करता है वो करता है 2.9%। ये इसका फिक्स है। और वो करेंसी कन्वर्ट करने का भी चार्ज करता है, मीन्स 0.30%। मीन्स आप ले सकते हो कि 2.99 समथिंग वो पेपाल का कमीशन है जो वो डिडक्ट करेगा ही करेगा। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर आप इत्सी इंडिया से स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इत्सी और पेपाल कितना कमीशन चार्ज करता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हो या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।